नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश बिश्नोई। कहते हैं ना किसी कि पैसा और राजनीति जीवन में बड़ा पद जब भी किसी को मिल जाता है तो लोग अच्छों को भूल जाते हैं। पर इन बातों के उलट आज हम आपको ऐसे व्यक्ति के जीवन से परिचित करवाना चाहते हैं जो कि राजनीतिक जीवन के बड़े पद पर होते हुए भी अपनी जिंदगी सादगी से जीना पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल की, जो वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री तथा केंद्रीय सांस्कृतिक एवं संसदीय कार्य मंत्री भी है। उन्हीं की कई बातें आपको आज सुनाते हैं। अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि जनप्रतिनिधि या सरकार का अंग होना कोई विशेष बात नहीं है। सरकार चलाने वाले लोगों को भी आम जनता की तरह ही जीवन यापन करना चाहिए। यह बात कहना और इस पर अमल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल ने इस बात पर ना सिर्फ अमल करते हैं बल्कि इन्होंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा ही बना लिया है। यही कारण है कि बड़ी तादाद में लोग इनके सादगी भरे व्यक्तित्व से प्रभावित है। अर्जुन राम मेघवाल अपने सरल जीवन के लिए जाने जाते रहे हैं। राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति से जुड़ाव उन्हें आज भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा, धोती कुर्ते और राजस्थानी पगड़ी के साथ एक अलग ही पहचान रखते हैं। अर्जुन राम मेघवाल को प्रधानमंत्री मोदी की पसंद बताया जाता है। केंद्रीय मंत्री को सरकार की तरफ से कार दी गई है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल करने की बजाय साइकिल से चलना ज्यादा पसंद करते हैं। वह शपथ ग्रहण समारोह में भी राष्ट्रपति भवन में साइकिल से पहुंचते हैं। पूर्व नौकरशाह होने से उन्हें सरकारी कामकाज की अच्छी समझ है। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री रहते हुए अच्छा काम किया, घोटालों को भी उन्होंने सामने लाया। अर्जुन राम मेघवाल की जीवन यात्रा बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर में रॉबर्ट वाड्रा के कथित अवैध भूमि सौदे को प्रकाश में लाने का काम किया था, जिसके बाद वह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए थे। उनका जीवन बचपन से ही रहा है कठिनाइयों भरा। आज हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। बीकानेर के किस्मी देसर गांव के एक पारंपरिक बुनकर परिवार में जन्मे अर्जुन राम मेघवाल की शादी मात्र 13 साल की उम्र में हो गई थी। पिता के साथ बुनकर के रूप में काम करते हुए भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। बीकानेर के डूंगर कॉलेज से उन्हें बीए की डिग्री पाई और उसी संस्थान से वकालत की स्नातक डिग्री एलएलबी और स्नातकोत्तर डिग्री भी हासिल की। पढ़ाई के बाद की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। पढ़ाई पूरी होने के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उन्हें भारत डाक एवं तार विभाग में टेलीफोन ऑपरेटर का पद मिला। राजनीति में उनकी शुरुआत तब हुई जब वह टेलीफोन ट्रैफिक एसोसिएशन का चुनाव लड़े और महासचिव चुने गए। टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने दूसरे प्रयास में राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली। नौकरशाहों की शीर्ष टोली में इन्हें तब जगह मिली जब इनको भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी के रूप में पदोन्नति मिली और राजस्थान के चूरू के जिला अधिकारी बने। बात अब राजनीतिक सफर की शुरुआत की करें तो राजस्थान के तत्कालिक उप मुख्यमंत्री के OSD के रूप में कार्य करते हुए उन्हें राजस्थान उद्योग सेवा परिषद के राज्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया और फिर 1999 बेंच के IAS अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। राजनीतिक सफर की शुरुआत करें तो साल 2009 में हुई थी उनकी राजनीति की शुरुआत, जब भाजपा के टिकट पर बीकानेर लोकसभा से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। केंद्र सरकार में वित्त व कंपनी मामला राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीकानेर से लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। राजनीति में शामिल होने के लिए अर्जुन राम मेघवाल ने IAS से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। अब बात करते हैं राजनीतिक उपलब्धियों की। वर्ष 1994 में जब उन्हें राजस्थान के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हरिश्चंद्र बाबा की विशेष ड्यूटी के अधिकारी पद पर पदस्थ हुए, जिसकी चर्चा हम पीछे की बातों में कर चुके हैं, उसी साल उन्हें राजस्थान उद्योग सेवा पेरिस के लिए राज्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के महासचिव का चुनाव जीता। IAS से पदोन्नति भी मिली। कई प्रशासनिक पदों पर काम किया। उनमें उप सचिव, तकनीकी शिक्षा के विशेष सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान के प्रबंधक निदेशक, आयुक्त वाणिज्य कर विभाग और जिला कलेक्टर चूरू भी इसमें शामिल है। इसी के साथ उन्होंने राजस्थान के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे, स्कूल प्रणाली के साथ साथ स्वास्थ्य
प्रणाली में सुधार भी किया, अपना खास योगदान दिया। इसमें उन्होंने राजस्थान के पर्यटन प्रचार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को पद्मश्री पुरस्कार, भारत में चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें राजस्थान गौरव सम्मान, राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त हुआ। कहते हैं कि राजस्थान में दलित समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं अर्जुन राम मेघवाल। आपको बता दें कि मेघवाल समुदाय राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग में आता है, जिसकी राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति में आधे से अधिक है। जानकारों के अनुसार राज्य में दलित करीब 18% है और इसमें भी आधे से अधिक मेघवाल समुदाय के लोग हैं। राज्य की कई विधानसभा सीटों पर मेघवाल समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका रखते हैं। राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आरक्षित 59 सीटों में से केवल 21 सीटें मिली थी, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अर्जुन राम मेघवाल का दलित समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा होने के कारण राजस्थान में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।